नमस्कार, जय किसान साथियों। मैं हरि बेनीवाल किसान जागृति मंच के इस नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। साथियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हमारे सरकारी अस्पतालों के बारे में, लोगों की मानसिकता के बारे में, लोगों की सोच के बारे में और लोगों के विचारों के बारे में। साथियों, जब भी हम सरकारी अस्पताल का नाम सुनते हैं या फिर सरकारी अस्पताल में जाकर इलाज करवाने की सोचते हैं, तब बहुत सारे विचार हमारे दिमाग में आते हैं। जैसे हम सोचते होंगे वहाँ पर लंबी लंबी लाइन्स होगी, चारों तरफ कचरा होगा, बदबू होगी। इन सारी चीज़ों को हम महसूस करते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि आज़ादी के बाद में जितना खर्चा सरकारी संस्थाओं पर, सरकारी हॉस्पिटल पर होना चाहिए था, उतना खर्चा सरकारों द्वारा किया नहीं गया और हम लगातार भीड़ से, बदबू से, अव्यवस्थाओं से जूझते रहे 70 साल तक। और इतना जूझे, इतना झेला इन समस्याओं को कि ये समस्याएं हमारे दिमाग में घर कर गई। आज चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, नौजवान हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल का नाम लेते ही हमारे दिमाग में ये आइडियाज़ आते हैं कि ज़रूर यार वहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ हो गई। हालांकि हालांकि मैंने करीब से देखा है कि जितना हम सोचते हैं उतनी बुरी है नहीं सरकारी मशीनरी हमारी, सरकारी हॉस्पिटल्स हमारे। लेकिन सुधार की गुंजाइश होनी चाहिए। अभी अगर डॉक्टर्स की व्यवस्थाओं के बारे में देखा जाए तो 10 बजे से लेकर 5 बजे तक डॉक्टर को कम से कम ड्यूटी पर रहना ही चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ 24 आवर्स सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर जांच की फैसिलिटीज़ जारी रहनी चाहिए, होनी चाहिए वहाँ पर जांच की सुविधा। लेकिन आज भी हम तहसील स्तर का ये हॉस्पिटल आप देख रहे हैं, 4 बजे के बाद में यहाँ पर आप देख रहे हैं कोई लाइन नहीं है। क्योंकि आप देख रहे हैं 4 बजे बाद में किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में आप चले जाओगे, वहाँ पर मुख्य डॉक्टर जो हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। वहाँ पर जांच की सुविधाएं हैं वो तो 4 बजे बाद छोड़ो, आप 1 बजे बाद में नहीं मिलेगी। अब ये जो हॉस्पिटल का आप दृश्य देख रहे हो, ये एक तहसील जो मुख्यालय है वहाँ का हॉस्पिटल है। तो गाँवों की CHC PHC के हालात क्या होंगे वो तो आप छोड़ ही दो। मतलब एक तहसील स्तर का हॉस्पिटल है और अगर वहाँ पर 2 बजे बाद में, 1 बजे बाद में आपकी जांच की सुविधा नहीं है तो आप इमरजेंसी के अंदर कहाँ पर जाएंगे? प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको जाना पड़ेगा। और वैसे भी आप देखोगे कि अगर डॉक्टर 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट या फिर लंच के लिए घर पे जाता है, तब वो घर पे OPD स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आखिर क्यों? ये प्रशासनिक लापरवाही मानो या फिर राजनीतिक उदासीनता मानो, ये हम सब की लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका है। हम इन चीज़ों को बर्दाश्त कर रहे हैं, हम इन चीज़ों के साथ समझौता कर चुके हैं और मान चुके हैं कि हाँ, सरकारी हॉस्पिटल है, इसका मतलब 1 मिनट भी लेट गए तो आपको घर पे OPD पे जाना ही पड़ेगा। या फिर सरकारी हॉस्पिटल में जा रहे हो तो जांच आपको बाहर से करवानी ही पड़ेगी, आधी अधूरी दवाइयाँ आपको बाहर से लेनी ही पड़ेगी। ये हमारे दिमाग में मानसिकता कर चुकी है। हम ना तो सवाल पूछते हैं, ना सवाल उठाते हैं, और ना ही जिम्मेदार अधिकारी हो या फिर आपका जनप्रतिनिधि हो, उनसे कभी ये पूछते हैं कि हमारे लिए जनता का टैक्स लेकर जो बजट के अंदर घोषणाएं होती है वो धरातल पर क्यों नहीं उतरती, और जो सरकारी सुविधाएं इन हॉस्पिटल्स में मिलनी चाहिए वो क्यों नहीं मिलती। अब सामने आप देख रहे हो ट्रॉमा सेंटर की सुविधाएं, मतलब सभी आपातकालीन सेवाएं। अब सभी आपातकालीन सेवाओं से मतलब ये है जो भी हायर दुर्घटना हो गई, बड़ी कोई दुर्घटना हो गई तो, या फिर बड़ा कोई एक्सीडेंट हो गया, उसके अंदर जितने भी घायल होते हैं उनका सारी सुविधाएं, सारी जांच, सारा इलाज एक ही छत के नीचे, वो सामने ट्रॉमा सेंटर था। लेकिन सूरतगढ़ के अंदर ट्रॉमा सेंटर का मतलब है यहाँ पर मरीज को लाना और आगे रेफ़र करना। क्या ऐसा नहीं है? क्या मैंने गलत बताया? ये सारी चीज़ें आप सब कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।